What's up, listeners? Welcome back to another episode of the Jaff Taff Show, and we are the Jaff Taffs. तो यस गाइस, वापस आ चुके हैं हम खतरनाक एपिसोड लेकर एंड टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स. या Yes, but what I should be saying, it was not feeling like last rites, bro. भाई लास्ट because- राइट तो होगा नहीं भाई, बिकॉज अनऑफिशियल सोर्सेज में पता चला कि बस टाइटल का नाम लास्ट राइट्स है, बट इसके अलावा पार्ट्स बनेंगे बिकॉज ये बहुत बड़ा फ्रेंचाइज है. दे विल नॉट एंड अप एंड स्क्रैप नाउ. सो एक क्या कहते हैं अनऑफिशियल डेवलपमेंट बन सकता है कि मतलब प्ले जैसे उसका साइड पार्ट बन सकता है या फिर यूनिवर्स टाइप का कुछ तो बन सकता है. Annabelle, हाँ, right around that. तो ऐसा बन Makes सकता है, sense, बट ये बंद नहीं होगा. तो हाँ, अरे यार, मतलब before I come up to this movie, and I want to start from the beginning, कि like how the universe works, and for the audience जिन लोगों ने शायद Conjuring ना देखी हो, तो there are two people, Ed and Lauren. So and they both are more likely जो इन सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को पे काम करते हैं, पैरानॉर्मल उस पे एक्सपर्ट है. रिसर्च करते हैं. हाँ, तो then they मतलब they both are actually real characters. They were real people, but जिस तरीके से ने मूवी में डिस्प्ले करा, they were not like that in real life, है ना. They were a little bit con people, है ना. तो मैंने एक्चुअली में नेटफ्लिक्स पे इसकी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो Oh. उसमें मुझे पता चला था. क्या नाम है? हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ऐसे केस था, Okay. है ना, जिस केस को एड और लॉरेन ने ही आगे दिखाया था, मीडिया के सामने दिखाया था. ओह, But क्या नाम है? क्या नाम है? ब्रो, इट वाज लॉन्ग टाइम बैक. तो उस टाइम उस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू मुझे पता चला था कि दे वर नॉट वेरी नाइस पीपल, है ना. मतलब वो सब इन चीजों को तभी इसलिए उजागर करते थे ताकि वो मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमा सके. That's how they हाँ, really मैं पता है इस चीज़ से एक चीज़ मैंने ये सब चीज़ों के बीच में ना एक चीज़ मैंने पढ़ा था कि दीज टू गाइज आर लाइक वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर्स. कि जब भी मीडिया में आते हैं ना भाई, ये मतलब पीपल एक रेयॉट सिचुएशन हो जाता है कि भाई हाँ कि वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल है भाई, क्योंकि ये ऐसे ऐसे काम में हाथ बटाया है ना, विच इज़ नॉट वेरी फेयर टू अनलाइक अदर पीपल फॉर कॉमन पर्सन. तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर तो रहे भाई ये काफ़ी टाइम तक. बट हाँ, मूवी में इन्होंने काफ़ी लाइट टोन रखा है. ऐसा नहीं होता है. Exactly. It is totally different. I'm telling you, no. So, उस एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री में भी यही चीज दिखाई गई थी कि देयर वाज अ फैमिली जिसमें से जो सबसे छोटा लड़का होता है, ही गेट पोजेस्ड, है ना. तो तब इन लोगों की मुलाकात जब एड और लॉरेन से होती है ना, तो देन तो ये लोग कुछ चीजें बताते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं. एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स उस डॉक्यूमेंट्री में सुनाई गई हैं. दे वर एक्चुअली क्वाइट टेरिफाइंग, है ना. पर फिर बाद में जाके जब चीजें थोड़ा सॉल्व होना स्टार्ट होती हैं, देन दे रियलाइज कि मतलब ये लोग उनका स्टूपिड, मतलब दे वर मेकिंग देम स्टूपिड. कि मतलब पहले उन्हें मीडिया के सामने लेके गए, उन्हें वादा करा कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी एंड फेम, बट उसके थ्रू एड और लॉरेन पैसे कमाते थे ओके. उन चीजों की मार्केटिंग करके. मतलब मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया को चाहिए कंटेंट, है ना. और एड और लॉरेन वो कंटेंट लेके आते थे, तो दैट्स व्हाई मीडिया हाउस यूज्ड टू पे देम, है ना. एंड पैसा वहीं तक रुक जाया करता था. तो दैट वाज द थिंग जो उस डॉक्यूमेंट्री में रिवील हुई थी. वरना जब मैंने इस यूनिवर्स की नन मूवी देखी थी ना, तो आई वॉज सो मच इनटू इट, ब्रो. आई वॉज, यू नो, नन मूवी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज इस यूनिवर्स में. हैंड्स ऑन में बोलूँगा कि प्रिटी क्रेजी मूवी. हैंड्स ऑन में बोलूँगा कि मैंने ना एनेबल और कॉन्जरिंग का ज़्यादातर मूवीज़ देखा नहीं है. आई गेस मैंने एनेबल का मैंने बस फर्स्ट पार्ट देखा है, एंड कॉन्जरिंग का भी मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखा है, एंड मैंने नन 1 और 2 देखा. दैट्स इट. आई एम नॉट अवेयर ऑफ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. मैंने ना ऐसे बाई फ्लूक मैंने द नन देखने गया था थिएटर में, एंड आई मस्ट से भाई नन के लिए ना भाई बहुत एक्साइटेड हो गया था. मुझे कुछ स्टोरी नहीं पता कि बैक स्टोरी क्या है, कहाँ कनेक्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है. मुझे बस पता चला कि भाई कॉन्जरिंग यूनिवर्स का मूवी आ रहा है, एंड मुझे कॉन्जरिंग यूनिवर्स के तौर पे मैंने देखा नहीं, बट मुझे ये इंटरेस्टेड था कि नन का जो ट्रेलर एंड जो पोस्टर था ना भाई, काफ़ी फैसिनेट किया भाई मुझे उस टाइम पे. एंड वो जो नन
प्ले करते हैं ना, वो जो एक्टर है भाई वो बहुत कूल एक्टर है भाई, हाँ, she is बहुत good, कूल bro. एक्टर है Definitely. भाई। मैं ना कभी मुझे मौका मिला ना भाई उस एक्टर के साथ मैं दोस्त बनना चाहता हूँ भाई, काफ़ी कूल एक्टर है भाई वो। एंड भाई वो Yeah. मुझे ना नन से डरने लगता है भाई, बिकॉज ऑब्वियसली सबको लगता है कि भाई हाँ ये थोड़ा डरावना मूवी है, बट आई वुड से इट्स नॉट अ डरावना मूवी, एक फील वाला मूवी है कि भाई तुम एक नन को अटायर में देखते हो, एक गुड नन एंड बैड नन को देखते हो इन एक सेटअप, एंड जब बैड नन आती है ना भाई, वो ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें आके डराएगी या तुम्हें वो करेगी भाई, वो बस वो खड़ी रहती है, बस वो जब वो आती है ना स्क्रीन में भाई सबकी फट जाती है भाई। जिस तरह का मेकअप होता है ना भाई वो एक्टर Dude, के how are you explaining it? It is, you are explaining it in a very very different feel. But what I would say कि जब मैंने नन देखी थी, I remember 2018 में नन का पहला पार्ट आया था, तो उस टाइम पे मैंने 7:30 बजे का रात का शो रखा था, है ना, एंड पूरे थिएटर में सिर्फ 10 लोग थे, सिर्फ 10 लोग थे, है ना। और मैं मेरे 2 फ्रेंड्स थे मेरे साथ, और जो मेरे बगल में बैठा था ही वॉज होल्डिंग माई हैंड कि ब्रो, क्योंकि पता है इट वॉज भाई आई वॉज तो लविंग द स्टोरी, मतलब नन मूवी देखने के बाद मैं इस यूनिवर्स में आई वॉज टू मच। भाई आई विल बी ऑनेस्ट भाई, नन डरावनी नहीं थी भाई, मतलब हियर एंड देयर वो उनका था, मतलब मेरे ख्याल से आई वुड से हाँ नन का स्टोरी बहुत अच्छा था, एंड दे क्रिएटेड अ सिनेरियो वेयर यू कैन इमेजिन कि भाई दिस इज अ वेरी डार्क प्लेस। बट पता है एक शिकायत हमेशा रहेगा, नन 1 उन्होंने काफी बढ़िया बनाया भाई, काफी बढ़िया बनाया, नन 2 को भाई ड्रॉप कर दिया भाई। बस मुझे एक चीज मुझे नन 2 में ना बस मुझे एक सीन बढ़िया लगता है, जहाँ पर है ना वो एक सीन याद है स्टार्टिंग के टाइम पे व्हेन ए गाय हैंग्स हिमसेल्फ, और वो जैसे वो शट डाउन करता है मोटर चालू हो जाती है, वो साउंड पूरा मैच होता है एंड पूरा जो माहौल बन जाता है, वो मुझे काफ़ी क्रेजी लगता है। उस मूवी का सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छा है एक्चुअली, नन 2 का ना बहुत ही बढ़िया सिनेमेटोग्राफी है, स्पेशली जब एक बच्चा ना खुद को ऐसे छुपा रहा होता है, वो लड़की होती है और पीछे से नन एकदम से अपीयर होती है, तो उस टाइम पे जो लाइट्स चेंज होती है ना वो लिटरली बहुत टेरिफाइंग आई वुड से भाई पता है ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है नन के मूवीज़ में है ना भाई, यू वोंट सी कि भाई लोग उड़ रहे आसमान में या चीज़ें टूट फूट रही है भाई, नन के आसपास जो लाइटिंग चेंज होती है ना भाई, नन आती है सामने लाइट ब्लैक हो जाता है, वाइट हो जाता है, पीछे डार्क हो जाता है, कभी पानी में लाइट आ जाता है, बंद हो जाता है, ये सब चीज़ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बहुत है भाई नन के यूनिवर्स में। बट कंपेयर टू कॉन्जरिंग एंड एनिमल यूनिवर्स में ना बहुत सारा एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाता है, बिकॉज कोई गिर जाता है, जैसे इसमें लास्ट राइट्स में ये था कि भाई टॉयज़ का उड़ना, टॉयज़ का चलना फिरना, मिरर टूटना, मिरर का रोल होना एंड घर ब्लास्ट हो जाना। That was तो very bad। वो जो मिरर का रोटेशन था ना, मुझे लग रहा था मैं कोई टिपिकल हिंदी पिक्चर देख रहा हूँ, मुझे जहाँ पे कैरेक्टर ऐसे गोल गोल, मुझे लगा कि भाई मैं मास मूवी देख रहा हूँ। क्या तूफान आ रहा है, मतलब लास्ट राइट से, मतलब मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ लास्ट राइट्स पे कि क्या कहते हैं, इस मूवी ने ना एक सिनेरियो जरूर क्रिएट करा था, है ना, एंड उस सिनेरियो तक जिस तरीके से स्टोरी को लेके भी जा रहे थे ना, इट वाज इंटरेस्टिंग, है ना। पर मैं चाहता था कि दिस मूवी शुड बी अराउंड 3 hours लॉन्ग, है ना, व्हाई, है ना, क्योंकि मतलब दे आर एस्टैब्लिशिंग टिल द पार्ट कि भाई जहाँ पे लोरेन फैमिली फाइनली स्मर्ल फैमिली से मिलती है, भाई उसके बाद आई गेस देयर शुड बी 1 more hour टू जस्ट सी व्हाट इज गोइंग ऑन, सेटअप करने के लिए चाहिए 1 और 1, है ना, वही तो कि तुम वहां पे प्रॉपर उनका सेटअप वाला पार्ट दिखाओ, हाउ दे आर सॉल्विंग इट, है ना, चाहे एंड में मिरर को ब्रेक करना है व्हाटएवर, और भाई मतलब चलो मैं उस पार्ट पे बाद में आता हूँ, क्या कहते हैं कि हाउ दे एक्चुअली स्टॉप्ड द गोस्ट, दैट वाज टू स्टूपिड, है ना, लिटरली मतलब आई वाज लाइक कि अगर ये इन्हें करना था तो ये तो पहले ही कर देते, ना ऐसा बोलना था इनको, है ना, जस्ट गो अवे, है ना, तो ये पहले भी बोल देते, पढ़ते पढ़ते उन्होंने रोक दिया। Exactly. वही तो भाई, इतना मतलब वो बेचारा टोनी के पैर में चोट लग गई, है ना, और क्या कहते हैं ऑलमोस्ट जूडी मरने वाली थी, तो मतलब मुझे लगा कि व्हाट दे शुड हैव डन, है ना, बाय द टाइम जब लोरेन ये वॉरेन फैमिली ने डिसाइड करा कि वी गोना स्टे, है ना, और वी गोना हेल्प दीज गाइज, तो भाई
उनके उस बंदे को बुलाते हैं जो हमेशा इनकी हेल्प करता है, ड्रू थॉमस करके एक बंदा है जो हमेशा इनकी हेल्प करता था, जो चश्मा पहन के आता था। रिकॉर्ड नहीं, इस मूवी में नहीं, इस मूवी में उसका छोटा सा ही रोल है बस, ओके ओके। है ना। तो मतलब वो इनकी रिकॉर्डिंग करने में हेल्प करता था, तो दे शुड हैव कॉल्ड हिम फॉर एविडेंस, है ना, प्रॉपर वो है ना सेटअप करते, है ना। लॉरेन पूरे घर को ब्यौरा कर दी, है ना। यहाँ पे तो लॉरेन ब्यौरा काम कर रही है ना, बस वो गिर रही है ज्यादा, है ना, कि हाँ। मतलब करना चाह नहीं रहे, बट दे आर बीइंग फोर्स्ड टू डू दैट, है ना। एक्चुअली पता है लॉरेन का जो काम करना है मूवी में, ये सारा काम टोनी कर रहा है यहाँ पर। आई मीन और पता है, ठीक है, अगर इन्हें दे वांटेड टू शो कि जो घोस्ट है वो जूडी से कनेक्टेड है, इट्स ऑल राइट, है ना, है ना। पर मुझे लगता है कि अब भी तुम्हें थोड़ा वो, जब तुमने इतना सस्पेंस, इतना बिल्डअप दिया है उस पार्ट तक, है ना, स्टार्टिंग में टेक्स्ट आ रहा है कि दिस वाज द वर्स्ट ही दे फेस्ड, भाई मुझे पिक्चर को तो देख के बिल्कुल भी नहीं लगा दे फेस द वर्स्ट थिंग। पता है इससे बढ़िया तो कॉन्जरिंग 1 और 2 थी मेरे को। हाँ भाई, अगर कॉन्जरिंग जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट ही देखा है, मैंने 2 और उसके बाद मैंने देखा नहीं है, सो आई डोंट नो। बट अगर कंपेयर करें कॉन्जरिंग 1 से, अगर लास्ट राइट कंपेयर करें ना भाई, आई वुड से लास्ट राइट 1 के अराउंड नहीं आता है, बिकॉज 1 में ना भाई मेरी जेन्युइनली फट गई थी भाई देखकर, और मैंने थिएटर में भी नहीं देखा भाई, मैं घर पे देख रहा था, घर पे देखते फट गई भाई मेरी। Me too भाई, it was फर्स्ट पार्ट इतना क्रीपी था भाई। good movie bro, very good movie। फर्स्ट पार्ट है ना भाई, मैं ना देखते देखते मेरी फट गई थी कि भाई खत्म करो यार सीन, इतना खींच क्यों रहे हो तुम। तो वो याद है जहाँ पर वो बच्चे सोते रहते एंड सब चीज़ें होते रहता है, लाइक उस रूम से उस रूम, दैट जब चीजें मूव अराउंड, फर्स्ट पार्ट का बोला ना, चीजें इधर से उधर मूव हो रही है, इट वाज सो गुड, इट वाज सो गुड। एंड भाई सबसे वर्स्ट पार्ट है कि वो सीन है ना इतना बड़ा, बहुत लंबा सीन है भाई, मैं कह रहा हूँ भाई हटाओ यार, खत्म करो यार, खत्म करो। लाइक वो एंटायर सीक्वेंस भाई, इन्होंने लास्ट राइट्स में कुछ नहीं दिखाया डूड, दे कुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर ऐसा तुम देना था कि आई वुड से वन मोर थिंग कि भाई कॉन्जरिंग को जिस डायरेक्टर ने बनाया वो आई थिंक इज नॉट द सेम डायरेक्टर, तो दैट्स द रीज़न वो थोड़ा सा वो मिसमैच हो गया होगा विजन के तरफ से, जो विजन उनको चाहिए था यूनिवर्स में वो कैप्चर नहीं हुआ है, बिकॉज वो सेम डायरेक्टर अभी नहीं है, वो अभी सेम यूनिवर्स में काम नहीं कर रहा है, वो कहीं और डिफरेंट जॉनर में मूवीज़ बनाता है। तो और पता है सो फार फ्रॉम दिस यूनिवर्स नो, कॉन्जरिंग यूनिवर्स, मुझे अभी तक जो सबसे डरावनी मूवी लगी थी वो थी एनाबेल का सेकंड पार्ट, एनाबेल क्रिएशन। दैट इज सो फार फॉर मी द, जिस मूवी को देख के मैं लिटरली थोड़ा टेरिफाइड हो गया था, है ना, कि क्योंकि उसमें ना इस तरीके से एक तो सिनेरियो की घर पर एकदम बीच में है, हाँ, जैसे करेज द कवरली डॉग के टाइम एग्जैक्टली कोई जा आ सकता ही नहीं है, है ना। और उसके बाद दे एक्चुअली शोड द डीमन इन देयर, है ना। एनाबेल में एक चीज तो है, चाहे फर्स्ट पार्ट था चाहे सेकंड पार्ट है, बोथ द टाइम्स दे शोड द डीमन, है ना। तो और जिस तरीके से इन्होंने क्रिएशन में डीमन को दिखाया था, है ना, इट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्टोरी वाइज भी एनाबेल, जिन्होंने एनाबेल फर्स्ट देखी है ना, वो लोग बहुत रिलेट कर पा रहे थे कि अच्छा हाउ दिस इज रिलेटिंग टू फर्स्ट पार्ट, है ना। तो दैट वाज आल्सो गुड, मतलब एनाबेल 1 इज गुड ना, मैं ये नहीं कहूंगा, है ना, वो भी डरावनी पिक्चर है। एनाबेल 1 मुझे इंटरेस्टिंग लगा, एकदम एलिवेट हो जाता है एनाबेल क्रिएशन इज, क्योंकि उसमें तुम एक नया डेमो, मतलब एकदम नई ज्योग्राफी दिखा रहे हैं, है ना। मुझे एक्चुअली देखना चाहिए भाई, क्यों जस्ट फॉर द प्लॉट, मतलब पता है कि प्लॉट डरावना होगा बस, बट उसमें जो अप्रोच लिया जाता है ना भाई वो इंटरेस्टिंग होगा, एक बार देखना चाहिए मुझे एक्चुअली। मैं ऑनेस्टली बोलूं, कॉन्जरिंग का फर्स्ट 2 पार्ट वर आल्सो गुड, मतलब इवन अगर तू सेकंड पार्ट भी देखेगा ना तो तू से ऐसा फिल्म मेकर के पर्सपेक्टिव से देखेगा ना, तो दे डिड अ प्रीटी गुड जॉब। आई गेस इट वाज यूनाइटेड किंगडम जहाँ पे उसकी शूटिंग हुई है ना। तो अरे मुझे आज एक्चुअली में ना मेरे ऑफिस में एक लड़की है, वो वहां गई थी यूनाइटेड किंगडम पढ़ने के लिए, तो शी टोल्ड मी कि शी एक्चुअली सॉ द हाउस व्हिच वाज रियली हॉन्टेड इन कॉन्जरिंग पार्ट 2। वो सेम लोकेशन, ओके हाँ सेम, मतलब
मूवी में तो वो कोई और घर दिखाया है, बट अच्छा, एक्चुअली में मतलब बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट वाला जो घर था। अच्छा। एग्जैक्टली। तो I was like, this is pretty interesting. और सोच, today we are recording it, and today only I get to know about this. भाई ये एक्चुअली क्रेजी है भाई, क्रेजी। हाँ This मतलब is pretty मतलब interesting. जैसे मेरा भी ऐसा है ना कि भाई मैंने लास्ट हॉन्टेड मूवी है ना भाई, आई गेस मैंने नन 2 देखा है भाई, एंड उसके बाद मैं डायरेक्टली ये देख रहा हूँ मूवी द लास्ट राइट्स। तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया कि भाई मैं भी कुछ डरावना मूवी देखा नहीं है मैंने। हाँ डरावना हमने देखा है भाई, रिसेंटली वॉर 2 देखा था हमने, तो उसके बाद डायरेक्टली भाई फिर हमने ये मुझे लगता है उससे तो कोई कंपटीशन है ही नहीं डरावने इसका, कि इजीली वो कॉन्जरिंग यूनिवर्स में आ सकता है भाई अगर देखा जाए तो। भाई वॉर 2 इज लाइक डरावना मूवी है भाई कंपेयर नहीं उनका तो अलग ही यूनिवर्स है आई गेस, यू टोल्ड मी। हाँ स्पाई यूनिवर्स, देखना कि उन तो they have some other universe तो that भाई exist. हाँ, तो वो मेरा लास्ट मूवी था जो मैंने इनका देखा था इस यूनिवर्स का। तो उसके बाद डायरेक्टली मैं लास्ट राइट देख रहा हूँ, एंड आई मस्ट से कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मतलब हाँ ऑब्वियसली वो मिरर वाला सीन जब आता था, एंड मुझे वो बढ़िया लगा सीन जहाँ पर ये याद है वेरी क्लोजअप शॉट्स था जहाँ पर एनिबल चेयर में ऐसे आगे पीछे कर रही है, एंड स्टिल कैमरा शॉट है, जैसे एक पीछे जाती है तो कैमरा आगे जाता है और आते ना भाई लाइक इतना सामने आ जाती है एनिमल, देख के फट जाती है भाई, ये क्या पूरा स्क्रीन में एनिमल दिख रही है भाई। तो वो भी मुझे अच्छा लगा भाई अगर देखा जाए तो। एंड उसके अलावा है ना भाई, तो was something. एंड उसके अलावा मुझे ये सीन भी बढ़िया लगा भाई जहाँ पर वो फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि भाई हाँ अभी मिरर को है ना यहाँ से लेके जाते हैं। सो लेके जाते टाइम है ना अटैक टूटने लगता है, लोग गिरते रहते हैं, लोग हर्ट होते रहते हैं, एंड उसको रोकने के लिए जूडी ट्राई, मतलब शी इज़ ऑल्सो पोजेस्ड, तो वो भी अपना ट्राई कर रही है कि भाई मतलब उसका 2 पर्सनालिटी है ना, कि एक तो जूडी है एंड एक को शी इज़ पोजेस्ड, तो रेजिस्ट नहीं कर पा रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली दे डिसाइड कि भाई मिरर में कोई देखेगा नहीं, बिना देखे तुम्हें रैप करके तुम्हें उसको टेप मार के मतलब बेल्ट मार के तुम्हें यहाँ से लेके जाना है। एंड जैसे उठाते हैं ना भाई मुझे लगा कि भाई ये टूट जाएगा या फिर उनका हमला होगा, बट अनफॉर्चुनेटली भाई वो हैवी होते गया और इतना हैवी हो गया कि एडिक्ट टूट गया और उसके पैर पे लग गया। एंड भाई फाइनली वो वहाँ से देखता है कि भाई ये मिरर में, एंड आई गेस लॉरेन एंड शॉर्ट में लॉरेन का भी कुछ पॉजिस्ट वर्जन दिखाई देता है। हाँ वो तीनों पर्सनालिटीज दिखती हैं ना, वही 3 पर्सनालिटीज। पर ब्रो दिस इज नथिंग, अगर तुझे मिरर शॉट देखना है ना, which is actually terrifying and very cool, should watch Constantine bro. Constantine, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में bro, that is the most dope movie है ना, जिसमें जो मैंने गोस्ट की देखी है ना, मतलब गोस्ट हंटिंग की जो मैंने आज तक की सबसे डोप मूवी देखी है। मुझे लगता है कि सो फार उस पिक्चर में स्कैरिंग एलिमेंट भी है और कियानो रिव्स इतना कूल लग रहा है भाई, है ना, इतना ज्यादा कूल लग रहा है उसमें। मतलब उसका तू मिरर शॉट देखियो डूड, मतलब उसका मिरर शॉट का तो कोई कंपेयर, जब ये सीन चल रहा था ना तो आई वाज रिमेम्बरिंग दैट कि मैंने कहा वो क्या लेजेंड चीज बनाई थी इन्होंने 2004 में कॉन्स्टेंटीन पड़ेगा। ओके ब्रो, कॉन्स्टेंटीन में इन लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स यूज करे हैं कि हाउ यू कैन गो टू हेल, व्हाट इज डिसाइडेड कि जब जिस तरीके से तुम्हें हेवन भेजना है, एंड देयर इज अ बैक स्टोरी गोइंग ऑन, है ना, कि मतलब डेविल के बीच में मतलब हेल में भी आपस में कुछ लड़ाई है ना, तो इट और हाउ कॉन्स्टेंटीन हिमसेल्फ इज नोज एवरीबॉडी। मतलब तुम क्या सोचते हो कि तुम कितने पावरफुल हो सकते हो कि भाई तुम पीएम को जानते हो, है ना, तुम गैंगस्टर्स को जानते हो, ये प्लॉट रिवील हो रहा है भाई साहब, भाई साहब यहाँ पे हेल के गुरु को, मतलब हेल के उसे जानते हैं, डेविल को जानते हैं भाई, ये स्पॉइलर मत देना भाई। There is no spoiler bro, the best mirror scene जो था उस मूवी में, है ना, इट वॉज सो डोप। पता है जब मैंने वो फर्स्ट टाइम मूवी देखी थी 2010 में, मैं तो एकदम फैन हो गया था। मैंने कहा भाई दिस इज, और पता है आज भी मैं उस मूवी को देखता हूँ तो मुझे उतना ही मजा आता है जितना मुझे
2010 में उस मूवी को देखने में आया था। तो आई गेस वी शुड समटाइम टॉक अबाउट कॉन्स्टेंटाइन डेफिनेटली, क्योंकि आज तक आई डोंट थिंक हमने कियानू रिवीज की भी किसी मूवी के बारे में बात करा। आई डोंट थिंक नहीं किया। तो कॉन्स्टेंटाइन वुड बिकम अ वेरी गुड स्टार्ट। ओके। द मैट्रिक्स लिस्ट में था लास्ट ईयर, बट आई थिंक वो ड्रॉप हो गया था। But I guess we should obviously do Constantine. Like Constantine देख के तुझे लगेगा कि भाई डरावनी मूवी को साइड में रखो, let's make movies like this. Okay. Literally bro, मतलब he was like a John Wick of ghost hunting. ओके अभी थोड़ा समझ में आया कि क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है। And he used to smoke like 30 cigarettes in a day. That's how he was in that movie. एक बार नजर मारता हूँ उस पे। But it was good, man. मतलब, but I was not very convinced about this movie, bro. Last Rites है ना, मतलब बाकी का जिस तरीके से की legacy they have followed ना, मुझे एक चीज समझ नहीं आता है। ये मूवी है ना, लास्ट मूवी तो नहीं है, पता है। लास्ट राइट रखने का क्या मतलब है? अगर लास्ट राइट रखते भी हो, I guess Ed और Lorraine might not come again. हाँ, बट या देयर आर स्पेकुलेशंस कि एड और लॉरेन का लास्ट मूवी हो सकता है पोटेंशियली। बट पता है, टू बी ऑनेस्ट, कॉन्जरिंग यूनिवर्स चलता था इन दोनों की वजह से भाई, क्योंकि ये दोनों फेस थे भाई मूवीज़ के, क्योंकि पोस्टर वगैरह में इनका फेस होता था। इमेजिन कॉन्जरिंग मूवी अभी आता है एंड एक्टर्स आर रिप्लेस्ड, तो भाई जो ऑडियंस, जो इतना टाइम से लेगेसी ऑडियंस जो बनी थी, वो ड्रॉप हो जाएंगे एंड जो न्यू ऑडियंस को अडाप्ट करते करते बहुत टाइम लगेगा। बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा मूवी देखा नहीं भाई दो एक्टर्स का, बट आई वुड से कि भाई जब भी कॉन्जरिंग का सुनता हूँ ना भाई, मुझे दो एक्टर्स मुझे हमेशा याद आता है कि भाई हाँ, ये हंटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स टाइप के लोग थे एंड दे डू थिंग्स लाइक दिस। सो हाँ, अगर लास्ट राइट्स अगर होता भी है तो उनको एक एपिक एंडिंग देना चाहिए था कि भाई मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं। जैसे आई थिंक माई स्पेकुलेशन इज़ एड एंड लॉरेन अभी हट जाएंगे लाइमलाइट से एंड जूडी एंड टोनी विल टेक ओवर, हो सकता है। I have no idea. वैसे हाँ, पता है the point can happen because एड उसे वो की देता है ना टोनी को कि वो वेलकम टू द फैमिली गैराज, ये नहीं उस रूम की, हाँ रूम का, जहाँ पे सारे के सारे वो possessed elements रखे रहते हैं। तो But it's fine, dude. I guess मतलब पोटेंशियल तो है भाई कि हाँ, लाइक जूडी एंड टोनी कैन बी द नेक्स्ट एड एंड लॉरेन, एंड हाँ मतलब हो सकता है। बट वही है ना कि भाई जैसे अभी जूडी अगले पार्ट में अगर वो बन के आती है द मेन फेस, आई डोंट नो लाइक हाउ विल शी कोप अप विथ, एंड टोनी का तो पता नहीं भाई। टोनी तो मुझे वो लगा भाई कि आई गेस व्हाट दे शुड डू, आई टेल यू वन थिंग, मतलब ये मेरा सजेशन है और मेरे हाइपोथेसिस जो मैं देखना भी चाहता हूँ। तुझे याद है कि नन में द गुड नन who was solving everything. I guess they should talk about her. मतलब they should explore around कि how what she did. उसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है Conjuring. I think only वही है ना जो survive करी है। हाँ, मतलब उसका कुछ पता नहीं है ना Conjuring पार्ट में। मतलब Conjuring में they revealed, मतलब obviously नन में भी ये चीज एंडिंग में दिखाई गई थी कि they have all those people who were possessed by the nun, है ना। पर वो जो पर्टिकुलर बंदी होती है जो एक्चुअली में सॉल्व करती है सारी प्रॉब्लम, वो डायरेक्टली उन्होंने कट टू केस स्टार्ट कर दिया, मूवी बताया नहीं उन्होंने। हाँ, तो उसका स्टोरी दे शुड एक्सप्लोर मोर, मतलब उसके अराउंड ये लोग थोड़ा अच्छा एस्टैब्लिश करें कि व्हाट काइंड ऑफ नन शी वाज और उसने क्या क्या चीजों को एनकाउंटर करा, हाउ शी वाज। मतलब अगर इन्हें स्टोरी बनानी है तो ये उसके अराउंड बना सकते हैं, कर तो सकते हैं। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होगा एक्चुअली। जूडी और टोनी आई डोंट फील कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, क्योंकि एड और लॉरेन के जिस तरीके से कैरेक्टर्स थे ना, वो स्टार्टिंग से दे हैड अ वेट फर्स्ट पार्ट से। एंड वो भी है ना कि ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, उनके अराउंड भी है ना, उनके उस यूनिवर्स के दुनिया में है ना भाई, पीपल न्यू देम फ्रॉम आउटसाइडर एज वेल, कि भाई वो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं थे इस फिल्म में, उसके अलावा दे हैड सोशल लाइफ इन द मूवी एज वेल। रियल हाँ, कॉप्स न्यू देम, मीडिया न्यू देम, सोसाइटी न्यू देम। तो
वो एक उनका दबदबा था मूवी में, बट जूडी एंड टोनी का कुछ नहीं है, दे आर लाइक न्यूबीज। तो आई डोंट थिंक कि भाई अगर ये दोनों अगर कोई साइट में भी चले गए ना, जैसे ऑन साइट काम करने के लिए, तो जूडी तो पोजेस होके आ जाएगी भाई, और टोनी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, टोनी तो नहीं कर पाएगा कुछ भी, उसका तो श्योर है। लेकिन लेट्स सी मैं तो चाहता हूँ कि नन के अराउंड ये लोग कुछ अच्छा बनाए भाई। मैं पता है वेट कर रहा हूँ नन 3 का भाई, बिकॉज मुझे ना वो एक्टर को देखना है भाई, काफी कूल लगता है भाई। वो एक्ट्रेस भाई, पता है जब मैंने फर्स्ट टाइम वो मूवी देखी थी भाई, वो एक्ट्रेस मुझे बहुत बढ़िया लगी थी। और पता है द बेस्ट पार्ट इज, नन मूवी जब रिलीज होती है ना भाई, द मार्केटिंग कैंपेन बहुत तगड़ा मार्केट करता है भाई। मुझे याद है नन 2 जब रिलीज हुआ ना भाई, तो कुछ थिएटर्स में है ना भाई, जैसे पॉपकॉर्न देने के लिए कोई आता है ना स्टाफ, पॉपकॉर्न देने के लिए, ड्रिंक्स देने के लिए, वो नन सर्व कर रहे थे भाई। कितना कूल था भाई, कितना कूल था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऐसा नहीं होता है, वो सारा मेन कैंपस में, मेन सेंटर्स में होता है जहाँ पर उनका मूवी रिलीज़ होता है। एंड मूवी थिएटर्स का जो पूरा एंट्रेंस है ना भाई, इट्स लाइक वो सीन याद है जहाँ पर वो चर्च में डरावना वाला सीन था, जहाँ पर वो रूम से एंटर होते हैं, वैसे एंट्रेंस था भाई मूवी थिएटर के पहुंचने का। वॉच नन नाइट। अब हमने इतनी बात कर ली है ना, तो अब तो मेरा मन, मुझे कॉन्जरिंग 1 देखूंगा मैं और नन देखूंगा। हाँ, दोनों मुझे एक्चुअली नन देखने का मन तो कर रहा है। मुझे लिंक भेज दियो ब्रो दोनों मूवीज के। हाँ, मुझे एक्चुअली देखने का मन तो कर रहा है भाई, क्योंकि हाँ मिस तो कर रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया देख के। दे दो, दोस आर गुड मूवीज यार। या मतलब बट कितना सही है ना भाई कि मूवी थिएटर में जब तुम देख रहे हो, तुम्हें कोई नन सर्व करने आ रहा है पॉपकॉर्न या ड्रिंक्स, कितना कूल है। कितना कूल है भाई, कितना कूल है। बट हाँ, आई लव द मार्केटिंग भाई, जब नन के लिए हो जाता है। नन 1 के लिए भी मार्केटिंग बहुत अच्छा किया, आई डोंट रिमेंबर क्या किया, बट नन 2 के लिए इन्होंने ये किया था। आई गेस नन 3 जब आएगा तब उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। बट आई विश कि नन 3 में ना सेम डायरेक्टर वापस आए जो नन फर्स्ट और डायरेक्ट किया, बट आई डोंट थिंक वो पॉसिबल होगा। बट आई होप दे मेक नन 3 भाई एज क्रीपी एज पार्ट 1। पार्ट 2 में तो भाई कुछ वेट लगा नहीं भाई मुझे, बस वो एक वो जो आदमी भाग रही थी वो कैरेक्टर इधर से उधर, हाँ, और कुछ नहीं हो रहा था। वो बस एक आदमी याद है पार्ट 2 में, वो बस संभाल रहा था लोगों को, उसके अलावा तो भाई कुछ वेट मुझे लगा नहीं भाई। तो लेट्स सी भाई पार्ट 3 में अगर आता है तो लेट्स सी। बट हाँ भाई, अगर फाइनल थॉट्स अगर बोलूँ तो लास्ट राइड्स है ना भाई, मुझे ठीक लगा। एंड मुझे कुछ सीन्स मुझे वर्क नहीं हुआ, कुछ सीन्स ओवरऑल मुझे ठीक ही लगा भाई। लाइक आई वाज लाइक ठीक है, 2 घंटे की मूवी है तो चलो देख के निपट गया भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं इसको याद रखूँगा या फिर एक और बार तो देखने वाला हूँ। जब 1.5 घंटा हो गया था ना मूवी को देखते देखते, हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ यार आधे घंटे में अब ये लोग क्या करेंगे। हाँ एग्जैक्टली निकाल दिया इन लोगों ने। एग्जैक्टली भाई, मैं टाइम देख रहा था कि भाई अभी तो ख़त्म होने वाला है, अभी क्या होगा। फिर उन्होंने भाई वो घर वाला सीन को इतना रश में कर दिया भाई, इतना रश किया भाई, वो पूरा सीन को उन्होंने। पे गाड़ी नहीं घूम रही है, टोनी पे गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है ना, ये वो बेचारा गाड़ी घुमा पा रहा है भाई। वो याद है पूरा का पूरा क्लाइमैक्स सीन जहाँ घर में शूट होता है, उन्होंने लास्ट के 15-20 मिनट में उन्होंने कंप्लीट रैप किया भाई, कितना फास्ट किया है। और उसके बीच में है ना भाई, आई गेस आधे घंटे का समथिंग इतना स्लो पेस था भाई, डिडंट मेक एनी सेंस। तो आई डोंट नो भाई यार, अगर वो चीज थी भी ना तो इट्स फाइन, आई डोंट माइंड, बट आई गेस दे शुड हैव स्ट्रेच्ड इट मोर। मतलब इन चीजों को थोड़ा और बड़ा बनाते। एक तो पता है मेरे को है ना, ये मूवी का रन टाइम क्यों इतना बड़ा लगता है बट है रियलिटी में छोटा। एक तो इन्होंने जूडी और टोनी का अनवांटेड सीन्स डाला है ना भाई, जहाँ पर ये वो शादी वाला शादी वाला पार्ट, ठीक है ये बार उसको क्लिक करके हटा दो भाई। मतलब ये तुम्हारी मूवी नहीं है, जूडी और टोनी का मूवी नहीं है, इसको हटाओ। 5 मिनट का सीन रैप करो भाई, 15-20 मिनट चले जा रहा है। इसको प्रपोज कर रहा है, वो अपने होने वाले क्या कहते हैं दामाद से बातें हो रही है कि जूडी को ये पसंद है। जूडी जब पैदा हुई थी उसको 1 मिनट तक हमें वेट करना पड़ा भाई, ये सब हटाओ यार। मतलब
डू एवरीथिंग इन जस्ट 5 minutes एंड रैप इट अप. वो उसको प्रपोज. हाँ यार, ये लोग पता है मतलब एड और लॉरेन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे केस. हाँ. चलो पहले मुझे लगा जब चलो फादर ने देखा, मैंने कहा चलो भाई अब तो एड और लॉरेन को केस मिलेगा. फादर मर गए है ना. उसके बाद भाई मुझे एटलीस्ट लगा कि जब फ्यूनरल में जो पोप आएंगे वो बताएंगे कि ही केम. हाँ. उसने भी नहीं बताया. फिर भाई बस जूडी को ख्याल आ रहा है और जूडी पहुंच गई वहां. हाँ. तो वो भाई वो थोड़ा टोनी और जूडी का बस यहाँ रोमांस चल रहा है भाई. यहाँ भूत पीछे पड़े. चलो कर लो यार, रोमांस कर लो तुम अपना. हम तो रुक जाएंगे. बट आई थिंक whatever dude, I guess they could have make it more better, but they just बट ठीक है. लाइक आई वुड से कि मैंने बहुत टाइम तक हॉन्टेड मूवी या हॉरर मूवी देखा नहीं था, तो इट्स लाइक कि हाँ चलो वापस से अभी देख लिया मैंने. तो इट्स गुड कि कमिंग बैक टू दिस काइंड ऑफ मूवीज एज वेल. तो हाँ मुझे ओवरऑल अच्छा लगा. बट ठीक है, आई वुड नॉट वॉच इट वंस मोर. बट हाँ दैट्स इट. बट तू ये सब मूवीज पुराना वाला मूवीज जरूर देखना. हाँ मैं एक दिन बैठ के है ना भाई रन करूँगा भाई कि डेट वाइज जाऊँगा, नॉट फ्रॉम द ऑर्डर वाइज, फ्रॉम द डेट वाइज, कि भाई एवरीथिंग में देख लूँगा ताकि पता चले कि भाई क्या सीन है, क्या चल रहा है. तो दैट वुड बी रियली गुड एक्चुअली. No, makes sense. But yeah bro, I guess so far so good है ना. The movie was not half bad. If अगर मुझे रेट करना होगा इस मूवी को तो I will give it around 5 और 6 के बीच में. हाँ 6 ही बेटर है भाई. हाँ that's all. Yeah. उससे ज्यादा तो है नहीं मेरे लिए. तो भाई मेरे लिए तो वन टाइम वॉच था. आई डोंट थिंक मैं शायद देखूंगा. हाँ मतलब मूवी में कुछ ऐसा है भी नहीं ना जो तुम्हें दोबारा देखने के लिए. हाँ मतलब जूडी के लिए देख सकता हूँ मैं, बट नॉट फॉर द प्लॉट. तो उसके अलावा तो भाई ठीक ही लगा भाई मुझे. Alright guys, I guess Ravi ji का sign आ गया है that he wants to wrap up the episode. So I just want to say कि guys, please comment, like and subscribe and tell us about how do you like the movie, which part did you like the most in the entire universe, whether it was Annabelle, Conjuring or none. Yeah. Right. So and obviously share your thoughts in the comment and like. Yeah. So guys, this is a JAFTAB show and today you watched the discussion of The Last Rites Conjuring का. And बताइए comments thought, आपका जो भी thoughts है comment down below. And this is JAFTAB show and we're signing off. See you in the next episode. तब तक के लिए bye bye. ठीक है भाई.